नमस्कार साथियों, प्रखर एजुटेक के एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं लूसेंट के चैप्टर 6 के ऑल क्वेश्चन जो गुप्त काल का इतिहास से संबंधित हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। अगला प्रश्न, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो वो थे श्री चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, जो महाधिराज की उपाधि धारण की। अच्छा, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन सभी लोगों को प्राप्त हो सके। हमारा अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, इसमें आंसर ए सही है। तो प्रयागराज इलाहाबाद प्रशस्त अभिलेख है, तो वो है किसने बनवाया? समुद्रगुप्त ने। बिलसड़ स्तंभ लेख किसने बनवाया? कुमारगुप्त ने। भीतरी स्तंभ लेख किसने बनवाया? स्कंदगुप्त ने। और मंदसौर लेख किसने बनवाया? बंधु बर्मन। अगला प्रश्न, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो वो थे आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? तो वो थी संस्कृत। अगला प्रश्न, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो वो थे समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो वो थे स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित हैं? तो अजंता की कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के राजकवि थे। अगला प्रश्न, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था नालंदा। अगला प्रश्न, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो है भानुगुप्त से। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीन का निवासी था। अगला प्रश्न, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक का शासक था। अगला प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख से सक्रोपम कहा गया? तो वो काहोम स्तंभ लेख से उन्हें सक्रोपम कहा गया। अगला प्रश्न, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो वो थी बोध गया।
अगला प्रश्न, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो ये सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों के उन्मूलन करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। अगला प्रश्न, मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो वो हुआ था चतुर्थ सदी ईस्वी में। अगला प्रश्न, फाहियान और ह्वेनसांग ने के राज्यों को देखा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय एवं हर्षवर्धन क्रमशः इन्होंने देखा। अगला प्रश्न, धन्वंतरी थे? तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। अगला प्रश्न, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो बुद्ध कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण का गुप्त काल में हुआ? तो 16, 17 और 19 गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अगला प्रश्न, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में किया था। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो वो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। अगला प्रश्न, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो इस कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को प्राचीन काल का क्लासिकल युग कहा जाता है। अगला प्रश्न, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अगला प्रश्न, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो उसे दीनार कहा जाता था। जो गुप्त काल में सोने की मुद्रा थी उसे दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो लिखा कालिदास ने। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त में हुई। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो गुप्त युग में भू राजस्व की दर उपज का 6ठा भाग था। अगला प्रश्न, नगरों का क्रमिक पतन किस काल में नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो वो थी गुप्त काल की। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो वो था गुप्त वंश। अगला प्रश्न, दिल्ली के मेहरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो वो है चंद्र की स्मृति में। अगला प्रश्न, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। तो वो था अग्निमित्र। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो वो है प्रयाग के अभिलेख में। अगला प्रश्न, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। तो वो थी गुप्त काल में। अगला प्रश्न, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो वो था गुप्त राजवंश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। तो कालिदास ने जानकी हरण नहीं लिखा था। अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं। तो वो है बाग यानी धार में। अगला प्रश्न, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। तो वो था 319 से 500 ईस्वी अवधि। अगला प्रश्न, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई। अगला प्रश्न, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। तो ये था गुप्त काल, जहाँ पर सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। अगला प्रश्न, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो सती प्रथा का पहला उल्लेख एरण अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम से लगाइए। तो इसमें आंसर ए सही है। पहले शासक चंद्रगुप्त, द्वितीय शासक समुद्रगुप्त, तृतीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथे शासक कुमारगुप्त और पांचवें शासक स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वो हुआ है बयाना भरतपुर से। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो वो हैं कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न, कथन ए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन आर, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो इसमें आंसर बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। तो था ताम्रलिप्ति पत्तन।
अगला प्रश्न, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो कहलाते थे रूपक। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आंसर सी सही है। विशाख दत्त नाटक है। वराह मिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित हैं। चरक चिकित्सा से संबंधित हैं और ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो वो था उज्जैन। अगला प्रश्न, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो वो है गुप्त युग को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो वो था सत्ता नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो वो है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वो थे आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? तो वो है चिकित्सा से। अगला प्रश्न, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो थे रामगुप्त। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए शासक और अभिलेख। इसमें आंसर ए सही है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्त अभिलेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय से मेहरौली का लौह स्तंभ लेख है। स्कंदगुप्त से भितरी स्तंभ लेख है और बुद्धगुप्त से पहाड़पुत्र ताम्रपत्र है। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। इसमें आंसर ए सही है। मुद्रा के प्रकार और शासक। तो कुमार देवी प्रकार की जो मुद्रा थी उसके शासक हैं चंद्रगुप्त प्रथम। वीणा वादन प्रकार का मुद्रा से समुद्रगुप्त। चक्र विक्रम प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय और कार्तिकेय प्रकार से कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। इसमें आंसर डी सही है। तो शासक और उपाधि। चंद्रगुप्त को महाधिराज की उपाधि मिली। समुद्रगुप्त को अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि मिली। चंद्रगुप्त द्वितीय को पराक्रम भागवत की उपाधि मिली और स्कंदगुप्त को सक्रोपम की उपाधि मिली। अगला प्रश्न सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इसमें आंसर ए सही है। शासक और उनकी पत्नी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी यानी लिच्छवी थी। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती गुप्त थी। अगला प्रश्न किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों का पर धर्म विजय की? तो वो थे समुद्रगुप्त।
अगला प्रश्न, सर्वराज्योच्छेता की उपाधि किसने धारण की? तो वो थे समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसमें आंसर ए सही है। रचनाकार और रचना, आर्यभट्ट, आर्यभट्टी है उनकी रचना। धन्वंतरी, नवनीतकम है उनकी रचना। ब्रह्मगुप्त की रचना है ब्रह्म सिद्धांत और वराहमिहिर की रचना है पंच सिद्धांतक। अगला प्रश्न, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुण्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो वो थे स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। इसमें आंसर ए सही है। प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक, भुक्ति प्रांत को प्रशासक थे उपरीक, विषय के प्रशासक थे विषयपति, नगर के प्रशासक थे नगरपति और ग्राम के प्रशासक थे ग्रामिक। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आंसर डी है, जो सुमेलित नहीं है, महाश्वेपति गज सेना का अध्यक्ष। ये गलत है। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। इसमें आंसर ए सही है। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि, अपहृत भूमि जंगली भूमि और खिल भूमि कृषि करने के लिए अनुपयुक्त भूमि। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आंसर ए सही है। प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आंसर डी सही है। जो भर्तहरि मेघदूतम लिखा है ये गलत है। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिएगा। इसमें आंसर ए सही है। श्रेष्ठी साहूकार से संबंधित है, सार्थवाह व्यापारी से संबंधित है, कुलिक यानी कारीगर से संबंधित है, कायस्थ लेखक से संबंधित है। अगला प्रश्न, मिहिर कुल का संबंध था? तो मिहिर कुल का संबंध हूण से था। अगला प्रश्न, कन्नौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? तो वो थे मौखरी। अगला प्रश्न, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो उसकी जंगरोधकता के कारण वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो वो है बाघ गुफाएं। अगला प्रश्न, पुंड्रवर्धन भुक्ति यानी प्रांत अवस्थित थी? तो वो थी उत्तर बंगाल में। अगला प्रश्न, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो वो थे समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित
किस शिलालेख से मिलती है, तो वो है दसपुर शिलालेख से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।